मैं एक रिवर्ट मैं अपनी भी आइडेंटिटी के बारे में आपको इतना नहीं बता सकती हूँ। मैं यहाँ पे आपसे एक मैटर के ऊपर बात करना चाहूँगी। मेरे साथ यहाँ पे बहुत बुरा किया जा रहा है। मेरी प्रॉपर्टी का केस था, मुझे लीगल एड की रिक्वायरमेंट थी। मैंने अपने एविडेंसेस जो हैं वो मेल पे लगाए और एस्केलेशन की। मैं यहाँ पे प्रेजेंटली सरिता विहार में रह रही थी और मेरी जो प्रॉपर्टी है वो प्रसाद नगर की है। मेरी प्रॉपर्टी में फॉर्जरी की गई थी। मेरी प्रॉपर्टी में फॉर्जरी होने की वजह से मुझे जो है किसी भी लीगल चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी। मैं यहाँ पे 3-4 साल से सरिता विहार जाती थी। ये भी मुझे बता सकते थे कि कोर्ट का मैटर है, तो मैं इनके पास नहीं जाती। मैं परेशान थी। मैंने अपना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अपने मैटर को मैंने एस्केलेट कर दिया था। मैंने एस्केलेशन इसीलिए की थी ताकि मेरे किसी मैटर में कोई प्रॉब्लम ना आए। Instead of investigating the matter, because there was a lot of things that were involved, there was extortion involved, there was wrongful confinement involved, there was forceful medication involved. इन लोगों ने मेरे एविडेंसेस को टैम्पर करने की कोशिश करी। इन लोगों ने मेरे साथ क्रिमिनल डिफेमेशन करी। मैं आने वाले वीडियोस में अपने आपको एविडेंसेस भी दिखा सकती हूँ। जब मैं अपने वीडियोस पोस्ट करूँगी तो हो सकता है कि आप लोगों को कांटेक्ट किया जाए और आप लोगों के साथ वही कॉन्टिन्यूड और क्रिमिनल डिफेमेशन की जाए। मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं आज की डेट में एफआईआर करने से भी कतरा रही हूँ और घबरा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो किया जा रहा है वो बिलो द बेल्ट है। मेरे साथ यहाँ पे इतना बुरा किया जा रहा है, इतना बुरा किया जा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे फ़ोन पे यहाँ पे बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के सर्विलेंस की जाती है। मेरे कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग्स और तो और मेरे जो हैं फ़ोन को देखा जाता है। सिर्फ यही नहीं कि उनको मैं कांटेक्ट अगर करती हूँ तो उनको ऑलरेडी प्रेशराइज कर दिया जाता है या क्रिमिनल डिफेमेशन और कॉन्टिन्यू डिफेमेशन के बेसिस पे, मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उनको इंस्टिगेट कर दिया जाता है। और तो और उनको ये भी अलाउड नहीं होता कि मुझे इस बारे में बता सके। ये इतना बुरा है। और मुझे तब भी कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत जो है क्लू मिल जाते हैं कि क्या किया जा रहा है और क्या नहीं किया जा रहा है। मेरे साथ इतना ये बुरा होने के बाद में अब बताइए कि अगर मैं किसी लॉयर को कांटेक्ट करूँ या किसी मीडिया आउटलेट को कांटेक्ट करूँ या कहीं मैं किसी एनजीओ को कांटेक्ट करूँ या मैं कुछ भी करूँ अपने फ़ोन पे, तो ये सब कुछ ट्रैक करें। इन लोगों ने मुझे जो है इतना बुरा किया कि मेरे पास सेविंग्स थी कुछ, ये लोगों ने मुझे इन्हीं सब में उलझा के रख दिया और ये सब में उलझाने के बाद जो है मेरा पैसा ख़त्म कर दिया। अब पैसा ख़त्म होने के बाद भी मुझे ये धमकियाँ दी जा रही है कि 10 से 15 दिन में हम तुम्हें फंसा देंगे लिटरली। और फंसाएंगे भी कैसे कि भाई मेरे साथ जो है ये इनके पास अब कुछ मिला तो है नहीं। मेरे साथ जब ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ फोर्स मेडिकेशन हुई थी 25 फरवरी 2021 को इलीगल डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया गया था। इलीगल डॉक्यूमेंट मेरी मदर डिजीज मदर की सेल डीड है, जिसकी सब रजिस्ट्रार में 2 कॉपी भी है आसिफ अली रोड पे। मेरी मदर वहाँ रहती थी। ये पूरे प्रसाद नगर से वेरीफाई किया जा सकता है। इन लोगों ने इसमें क्या किया है कि इन लोगों ने उसमें मेरे मामा इन्वॉल्व थे, उन्होंने इस पर इलीगल रिलिंक्विशमेंट डीड बना दी। मुझे इस टाइम पे कन्फाइन किया हुआ था, फोर्सफुली मेडिकेट किया हुआ था। मुझे जो मेडिकेशन उस टाइम पे दे रखी थी इन लोगों ने, तो वहाँ पे इन्होंने ये बना दिया फ्री होल्ड का बोल के और स्टेज बायर के फॉर्म में मेरे मामा को बुलाया गया। उसी टाइम पे जो है जब ये इलीगल डॉक्यूमेंट्स बने 13.13,40,000 रुपये की एक्सटॉर्शन हुई। जब एक्सटॉर्शन की गई, एक्सटॉर्शन के बाद मेरे पैसे और बुरी तरीके से ख़त्म किए गए। जब उनका अक्यूज पार्टीज का सही पेट नहीं भरा तो उसके बाद उन लोगों ने फोर्स लोन्स को फैसिलिटेट करवा के वो पैसा भी खा लिया और फिर वो प्रॉपर्टी को बेच दिया गया। उसके बाद प्रॉपर्टी को बेच दिया गया। अब जो है इन्होंने अक्यूज पार्टीज को कुछ नहीं बोला है। इन लोगों ने जो है ना तो अक्यूज पार्टी से कहा, ना एक्सटॉर्शन पे कुछ कहा, ना अगर इतना ही पुलिस को घुसने का शौक था केस में, ना पेपर्स का पूछा। ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट, सब रजिस्ट्रार की 2 कॉपीज, लीगल या सर्टिफिकेट, एक से बढ़कर एक डॉक्यूमेंट को ये रिजेक्ट कर देते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। ये मेरे पैसे ख़त्म करके मुझे फोर्स लोन से फंसाने की कोशिश करें। अगर मेरे पास पैसे आ जाए तो मैं दे भी दूँ, जबकि मैंने पैसा यूज़ भी नहीं किया हुआ, क्योंकि मेरी मजबूरी है। तो भाई ये मुझे पैसा ख़त्म करने के बाद ही कैसे फंसा सकते हैं? मेरे पास जो है कुछ, मैं ऐसे टाइम पे हूँ कि मैं मर सकती हूँ और मुझे 10-15 दिन की धमकियाँ मिल रही हैं। मैंने शिफ्ट होने की कोशिश करी, लेकिन मेरे कॉन्टैक्ट्स को उन्होंने कॉल कर लिया तो मैं शिफ्ट तक नहीं हो पाई।
अब आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ ऐसी कंडीशन में, मुझे हेल्प चाहिए। मैं वायर गई थी, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे इनको कॉल कर दिया गया था। इसीलिए मुझे ये मजबूरी हो चुकी है कि मुझे खुद वीडियोस बना के डालने पड़े हैं सोशल मीडिया पे, और मैं टैग भी करूँगी। और यहाँ पे भी ये लोग वही अगर करने की कोशिश करते हैं तो करें, लेकिन उसके बाद ही मैं एफआईआर करने जा सकती हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसमें इनकी जिम्मेदारी होगी और किसी की नहीं।